हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सिंहासन बतीसी की 13वीं कहानी। ठीक है। इसमें राजा विक्रमादित्य के राज्य में सच्ची मित्रता और विश्वास की कथा बताई जाती है। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों, सच्ची मित्रता और विश्वास, ये कहानी का नाम है। अब कहानी सुनते हैं। उज्जैन नगरी में दो बहुत अच्छे मित्र रहते थे। उनके नाम थे सुदर्शन और चंद्रसेन। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। सुदर्शन एक व्यापारी था और चंद्रसेन एक साधारण किसान। व्यापार की यात्रा। एक दिन सुदर्शन को व्यापार के लिए दूर देश जाना पड़ा। उसके पास बहुत सारा सोना और धन था। वह चिंतित था कि यात्रा के दौरान धन सुरक्षित कैसे रहेगा। तब उसने अपने मित्र चंद्रसेन से कहा, मित्र, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरा धन अपने पास सुरक्षित रख सकते हो? चंद्रसेन ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धन मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। समय बीत गया। कई महीने बाद सुदर्शन वापस आया। वह अपने मित्र के पास गया और बोला, मित्र, अब मैं अपना धन वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन अचानक चंद्रसेन का मन बदल गया। उसके मन में लालच आ गया। झूठा इनकार। चंद्रसेन बोला, तुमने मेरे पास कोई धन नहीं रखा था। यह सुनकर सुदर्शन बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मित्र ऐसा कर सकता है। मामला दरबार में। आखिरकार सुदर्शन न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। चंद्रसेन बार बार यही कहता रहा कि उसके पास कोई धन नहीं रखा गया था। राजा की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों उस जगह पर जाओ जहाँ धन रखा गया था और वहाँ से एक गवाह लेकर आओ। दोनों उस जगह गए। वहाँ कोई गवाह नहीं था। तब सुदर्शन वापस दरबार में आ गया। सच्चाई सामने। कुछ समय बाद चंद्रसेन भी दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? चंद्रसेन बोला, महाराज, वह जगह बहुत दूर है। बस यही उसकी गलती हो गई, क्योंकि उसने पहले कहा था कि वह जगह जानता ही नहीं। राजा समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। राजा का न्याय। राजा ने आदेश दिया, चंद्रसेन तुरंत सुदर्शन का धन वापस करे। उसे झूठ बोलने के लिए दंड दिया जाए। चंद्रसेन शर्मिंदा हो गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस कहानी की शिक्षा। लालच सबसे बड़ी बुराई है।
सच्ची मित्रता विश्वास पर टिकती है। झूठ बोलने वाला अंत में पकड़ा ही जाता है। 14वीं कहानी है दोस्तों सिंहासन बत्तीसी की। ठीक है, तो कहानी का नाम है अनुशासन और नियम का महत्व। इसमें राजा विक्रमादित्य के राज्य में अनुशासन और नियम का महत्व बताया गया है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। उज्जैन राज्य में एक बहुत बहादुर सैनिक था। उसका नाम वीरसेन था। वीरसेन युद्ध में बहुत साहसी था और उसने कई बार दुश्मनों को हराया था। इसीलिए उसे अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड होने लगा। धीरे धीरे उसने राज्य के नियमों की परवाह करना बंद कर दिया। नियम तोड़ना। एक दिन सैनिकों को आदेश दिया गया कि रात के समय राजमहल के पास पहरा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीरसेन ने सोचा, मैं इतना बहादुर हूँ कि मेरे बिना भी कुछ नहीं होगा, और वह पहरा छोड़कर अपने घर चला गया। खतरे की घटना। उसी रात कुछ चोर महल के पास घुस आए। हालांकि दूसरे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन यह खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। दरबार में मामला। जांच में पता चला कि उस रात वीरसेन अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। अगले दिन उसे दरबार में बुलाया गया। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्या यह सच है कि तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी? वीरसेन ने घमंड से कहा, महाराज, मैं बहुत बहादुर सैनिक हूँ। मेरी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की सीख। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर होकर कहा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर होकर कहा, वीरता अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा, यदि हर सैनिक यही सोचने लगे तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। राजा का निर्णय। राजा ने आदेश दिया, वीरसेन को उसकी गलती के लिए दंड दिया जाए। उसे फिर से अनुशासन का महत्व समझाया जाए। वीरसेन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने राजा से क्षमा मांगी। कहानी का अंत। राजा ने कहा, सच्चा वीर वही है जो नियमों का पालन करे। उस दिन के बाद वीरसेन ने कभी भी अपने कर्तव्य में लापरवाही नहीं की। इस कहानी की शिक्षा। अनुशासन सफलता और सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। घमंड व्यक्ति को गलती करने पर मजबूर करता है। नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आगे सुनते हैं दोस्तों, हमारी 15वीं कहानी है समय का महत्व। तो इसमें सुनते हैं, इसमें राजा विक्रमादित्य के राज्य में समय के महत्व की कथा बताई गई है। चलिए सुनते हैं कहानी। उज्जैन नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी
रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत अमीर था और दूर दूर तक व्यापार करता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम टालता रहता था। वह सोचता था कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। व्यापार में लापरवाही। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर के देश में अनाज की बहुत बड़ी मांग है। यदि वह जल्दी वहाँ अनाज पहुँचा देता तो उसे बहुत लाभ होता। लेकिन सोमदत्त ने सोचा, अभी जल्दी क्या है, कुछ दिन बाद भेज देंगे। उसने कई दिन तक तैयारी ही नहीं की। मौका हाथ से निकल गया। कुछ दिनों बाद जब उसने अनाज भेजने का फैसला किया, तब तक दूसरे व्यापारियों ने वहाँ अनाज पहुँचा दिया था। अब वहाँ अनाज की कीमत बहुत कम हो गई थी। सोमदत्त को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजा के दरबार में नुकसान के कारण सोमदत्त बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में गया और बोला, महाराज, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। राजा ने पूछा, तुमने सही समय पर काम किया था? सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैंने काम टाल दिया था। राजा की सीख। राजा विक्रमादित्य ने कहा, समय सबसे कीमती चीज़ है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। उन्होंने आगे कहा, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी का अंत। सोमदत्त को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब से वह हर काम समय पर और पूरी मेहनत से करेगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से सफल हो गया। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। काम को टालना नुकसान का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही सफलता पाता है। आगे सुनते हैं दोस्तों। 16वीं कहानी है हमारी, न्याय में समानता। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें राजा विक्रमादित्य के समान न्याय की महान कथा बताई गई है। सुनते हैं चलिए कहानी दोस्तों। उज्जैन नगरी में एक अमीर सेठ धनराज रहता था। उसके पास बहुत धन और जमीन थी। उसी नगर में एक गरीब किसान गंगाराम भी रहता था। गंगाराम मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। एक दिन सेठ धनराज की नज़र गंगाराम की जमीन पर पड़ी। वह जमीन बहुत उपजाऊ थी। सेठ के मन में लालच आ गया, जमीन पर कब्जा। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस जमीन पर मेरा अधिकार होना चाहिए। नौकरों ने जाकर किसान गंगाराम को धमकाया और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारा
किसान रोता हुआ बोला, यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन सेठ के लोग उसकी बात नहीं माने। राजा के दरबार में आखिर गंगाराम न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। वह रोते हुए बोला, महाराज, मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। कुछ देर बाद सेठ धनराज भी दरबार में आया। वह बोला, महाराज, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। सच्चाई की जांच। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पुराने कागज और गवाह बुलाए जाएं। जांच करने पर पता चला कि जमीन वास्तव में किसान गंगाराम की ही थी। सेठ ने झूठे कागज बनवाए थे। राजा का न्याय। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, धन और ताकत के बल पर गरीबों का अधिकार छीनना बहुत बड़ा अपराध है। फिर राजा ने आदेश दिया, जमीन तुरंत गंगाराम को वापस दी जाए। सेठ धनराज को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाए। कहानी का अंत। गंगाराम बहुत खुश हुआ और उसने राजा को धन्यवाद दिया। उज्जैन की प्रजा ने कहा, सचमुच राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय राजा दुनिया में नहीं है। इस कहानी की शिक्षा। कानून के सामने सब बराबर होते हैं। धन और शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। सच्चा राजा वही है जो गरीब और अमीर को समान न्याय दे। आगे सुनते हैं दोस्तों, हमारी 17वीं कहानी है। इसमें राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की परीक्षा की कथा बताई गई है। चलिए सुनते हैं। कहानी का नाम है बुद्धिमानी की परीक्षा। उज्जैन नगरी में एक दिन दरबार लगा हुआ था। उसी समय दो स्त्रियां एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में पहुंची। दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ रही थीं। पहली स्त्री बोली, महाराज, यह बच्चा मेरा है। दूसरी स्त्री बोली, नहीं महाराज, यह बच्चा मेरा है। दोनों अपने आप को बच्चे की माँ बता रही थीं। दरबार में उलझन। दरबार के मंत्री और सभासद भी उलझन में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्ची माँ कौन है। दोनों स्त्रियां रो रही थीं और बच्चा भी घबराकर रोने लगा। अब उसकी नज़र राजा विक्रमादित्य पर थी। राजा की योजना। राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, एक तलवार लाओ। तलवार आने के बाद राजा ने कहा, इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों स्त्रियों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्ची माँ का प्यार। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आगे बढ़ा, एक स्त्री जोर से चिल्लाई, नहीं महाराज, बच्चे को मत काटिए, इसे
दूसरी स्त्री को ही दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी स्त्री चुप रही। सच्चाई सामने। राजा विक्रमादित्य तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, यही स्त्री बच्चे की असली माँ है, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है। दूसरी स्त्री झूठ बोल रही थी। राजा का निर्णय। राजा ने आदेश दिया, बच्चा उसकी असली माँ को सौंप दिया जाए। झूठ बोलने वाली स्त्री को दंड दिया जाए। दरबार में सभी लोग राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। कहानी का अंत। बच्चे की असली माँ खुशी से रोने लगी और राजा को धन्यवाद देने लगी। उज्जैन की प्रजा फिर से कहने लगी, राजा विक्रमादित्य जैसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा कोई नहीं। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है। माँ का प्रेम सबसे सच्चा और महान होता है। बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आगे सुनते हैं दोस्तों अब 18वीं कहानी बतीसी की। तो ये कहानी है दानशीलता और त्याग। इसमें राजा विक्रमादित्य की दानशीलता और त्याग की महान कथा के बारे में बताया गया है। चलिए सुनते हैं दोस्तों। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के दान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि राजा कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उसी समय एक साधु दरबार में आया। साधु बहुत कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। साधु की मांग सुनते हैं दोस्तों। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दानवीर हैं। मैं आपसे एक विशेष दान मांगने आया हूँ। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप जो भी मांगेंगे मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। साधु ने कहा, मुझे आपका राजमुकुट चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। दरबार में आश्चर्य। राजमुकुट राजा की शान और सत्ता का प्रतीक होता है। मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि शायद राजा मना कर देंगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना मुकुट उतारकर साधु को दे दिया। उन्होंने कहा, यदि इससे आपकी इच्छा पूरी होती है तो यह मुकुट आपका है। साधु की परीक्षा। साधु ने मुकुट लिया और कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद वह फिर प्रकट हुआ। अब उसका रूप बदल गया था। वह वास्तव में एक देवता था जो राजा की परीक्षा लेने आया था। देवता की प्रशंसा सुनते हैं दोस्तों। देवता ने कहा, राजन, मैं आपकी
दानशीलता की परीक्षा लेने आया था। आपने बिना किसी हिचक के अपना मुकुट दे दिया। फिर देवता ने राजा को आशीर्वाद दिया और मुकुट वापस कर दिया। कहानी का अंत। उस दिन से राजा विक्रमादित्य की दानवीरता की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे, ऐसा दानी और महान राजा संसार में दुर्लभ है। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। सच्चा दान वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। महान व्यक्ति कभी देने से नहीं डरता। त्याग करने वाला ही सच्चा महान बनता है। आगे सुनते हैं दोस्तों 19वीं कहानी। कहानी का नाम है राजा का साहस और वीरता। इसमें राजा विक्रमादित्य के साहस और वीरता की अद्भुत कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी। उज्जैन नगरी में एक समय लोगों के बीच एक बड़ी भयानक अफवाह फैल गई। कहा जाता था कि शहर के बाहर वाले जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वह रात के समय गांव में आकर लोगों को डराता और पशुओं को मार देता था। लोग इतने डर गए कि रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। प्रजा की शिकायत। कुछ दिन बाद कई ग्रामीण राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, जंगल में रहने वाला राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। राजा का निर्णय। राजा विक्रमादित्य बहुत बहादुर थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। राजा ने उसी रात स्वयं जंगल में जाने का निर्णय लिया। मंत्री और सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। जंगल की रात। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही थीं। राजा तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक भयानक आकृति दिखाई दी। राक्षस से सामना। वह राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। राक्षस गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? राजा विक्रमादित्य ने निर्भय होकर कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने आया हूँ। भयंकर युद्ध। उसके बाद राजा और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राजा भी बहुत वीर थे। लंबी लड़ाई के बाद राजा ने अपनी तलवार से राक्षस को हरा दिया। प्रजा की खुशी। अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि राक्षस मारा गया है, तो वे बहुत खुश हुए। सभी लोग राजा की बहादुरी और साहस की प्रशंसा करने लगे। कहानी का अंत। उज्जैन की प्रजा
गर्व से कहने लगी, हमारे राजा केवल न्यायप्रिय ही नहीं बल्कि बहुत वीर और साहसी भी हैं। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। सच्चा नेता अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। साहस से बड़ा डर भी जीता जा सकता है। वीरता और कर्तव्य का पालन महान गुण है। 20वीं कहानी है हमारी दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा। इसमें राजा विक्रमादित्य की सच्चाई और ईमानदारी की महान परीक्षा की कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी। उज्जैन नगरी में एक दिन राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा सबका न्याय करते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम रतनलाल था। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, मेरा एक बहुत कीमती हीरे का हार खो गया है। संदेह। व्यापारी ने बताया कि वह हार उसने अपने घर में सुरक्षित रखा था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। घर में केवल 4 नौकर काम करते थे। व्यापारी को शक था कि उन्हीं में से किसी ने हार चुराया है। इसलिए वह न्याय के लिए दरबार में आया है। दरबार में जांच। राजा विक्रमादित्य ने चारों नौकरों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सभी से पूछा, क्या तुम में से किसी ने यह हार लिया है? चारों नौकरों ने एक साथ कहा, नहीं महाराज, हम निर्दोष हैं। अब असली चोर पकड़ना कठिन हो गया। राजा की बुद्धिमानी। तब राजा विक्रमादित्य ने एक चाल चली। उन्होंने चारों नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियाँ हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। फिर राजा ने कहा, कल सुबह सभी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आना। चोर की गलती। असल में राजा जानते थे कि छड़ियाँ साधारण हैं, लेकिन असली चोर डर गया। उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इस डर से उसने रात में अपनी छड़ी 1 अंगुल काट दी ताकि सुबह लंबी दिखे। सच्चाई सामने। अगले दिन जब चारों नौकर दरबार में आए तो राजा ने उनकी छड़ियाँ देखी। एक नौकर की छड़ी बाकी तीनों से छोटी थी। राजा मुस्कुराए और बोले, यही असली चोर है। डर के कारण नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा का न्याय। राजा ने आदेश दिया, चुराया हुआ हार व्यापारी को वापस दिया जाए। चोर नौकर को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाए। दरबार में बैठे सभी लोग
राजा की बुद्धिमानी और न्याय की प्रशंसा करने लगे। कहानी का अंत। व्यापारी ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपकी बुद्धि से ही मुझे मेरा खोया हुआ हार वापस मिला। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है दोस्तों, सुनते हैं। झूठ और चोरी अंत में पकड़ी ही जाती है। बुद्धिमानी से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।